बाप को देखें आप, शक्ल से आपको अंदाजा हो रहा होगा कितना मजबूर, कितना बेबस, कितना तकलीफ में, जो आंखें उठा के चलता था दुनिया के सामने, आज आंखें झुका के चल रहा है। मैं अंकल जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आंखें तो अभी भी भीगी हुई हैं, हालांकि इस बात को भी हमें आए हुए भी 40 मिनट 30 मिनट हो गए और मुझे लगता है कि 2 महीने से आप लोग के आंसू खुश्क नहीं हुए। नहीं बेटा, नहीं आती नींद। क्या सोचते हैं आप? अल्लाह पाक से दुआ है बेटी ऐसा कदम ना उठाए और जहाँ पर भी है अल्लाह से सलामत रखे। जब आपका प्रोग्राम देखा तो बेटा एहसास हुआ कि नहीं, अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई मदद है। मायूसी गुनाह है, ठीक है, मुश्किलें जरूर आती है, मगर ऐसी मुश्किल वालिद पे और वालदा पे, घर वालों पे ना आए। इसकी वजह ये कि माँ बाप पूरी जिंदगी लगा देता है अपनी औलाद को पालने में, अपनी जवानी सर्फ कर देता है। छोटी छोटी इनकी ख्वाहिशात को लब्बैक कहना ये वालिदैन का हक भी है और अल्लाह की तरफ से कानून भी है कि 2 महीने वाले थाने पे मेरे ला रहा है और जिसको गिरफ्तार करना लड़का जो मौजूद है इस वक्त यहाँ पे, उसका नाम सजाद है और उसने मेरी बेटी मुल्तान में कहीं अपनी रिश्तेदारों में छोड़कर आ गया। चले आंटी जान, मैं पहले शुरू करती हूँ। आप लोग आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 7 बेटियां और 1 बेटा है। अच्छा माशाल्लाह, 7 बेटियां। कितने की शादी की आपने? 5 बेटियों की मैं शादी कर चुकी हूँ। 5 की कर चुकी हैं जी। तो वो आखिरी 2 हैं अभी? 2 रह गए और 1 बेटा है जो भी लेने आया था हमें। जी जी। अच्छा माशाल्लाह, चले ठीक है। ये वाकया कब पेश आया? 13 जुलाई को। अच्छा, उससे पहले बताएं, आपके घर में आपकी बेटी है, मैंने सुना है वो बड़ा अच्छा नाते भी बहुत अच्छा पढ़ती थी, इसकी आवाज राहत अली की नाते पढ़ती थी वो, राहत अच्छा। अली की नाते। आप उसकी आवाज सुने आप खुद रोने शुरू हो जाती हैं। मैं तो इतनी प्यारी आवाज, इतनी प्यारी आवाज, रोजाना इसके साथ मैं मन करता सुनती थी और फिर मैं सोती थी। अच्छा, जी। बड़ी बॉन्ड क्लोज थी आप, प्यार था बहुत, उससे ज्यादा मुझे प्यार था, किसी से भी ज्यादा नहीं जितना मुझे उससे लगाव था। फाइजा से जिससे लगाओ तो उसने आप मैं खैर अभी बात नहीं करूंगी इस टॉपिक पे। बस मेरा नसीब बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ, बच्चियां हैं। आपको पता था आपकी बेटी किसी के बहकावे में आ रही है? नहीं, इन्होंने रिश्ता मांगा था 8 महीने पहले। अच्छा, तो मैंने कहा, साजिद ने? हाँ, इनकी माँ इसकी बहनें आई थी। ठीक है, फिर? तो मैंने कहा बेटा अभी इसकी ना दवाई चल रही है, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते। मेरी एक चीज सच है बेटा। अच्छा, सो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं? जी, उसका कार्ड है मेरा जीना का। अच्छा ठीक है। 5 साल उसका इलाज चलेगा। ठीक है, 5 साल उन्होंने कहा इलाज चलेगा, फिर टेस्ट होंगे। अगर इसका इलाज या तो मुकम्मल चलेगा या तो 5 साल तक। ठीक है। इसकी माँ को मैंने कहा कि भाई अभी तो इलाज चल रहा है, बाद में सोचेंगे हम। ठीक है। ये लड़का 8 महीने पंजाब लगा के आया है। अच्छा, जब ये आया इसको 20 दिन यहाँ हुए थे आए हुए। हमें नहीं पता था, किसी लड़की ने, वो हाजी की बेटी और हनीफ मोटी की बेटी आई थी दावत देने फायजा को। ये कौन है? ये उन्हीं के रिश्तेदारों में से भांजी और भतीजी आई थी। अच्छा अच्छा, भांजो भतीजा। एक का नाम किंजा है, एक का नाम फायजा और मतलब रिश्ता लेने जो लोग आए थे वो लड़कियां आई थी इसको। ठीक है। वो नंबर देके गई है शायद इसको। अच्छा, इसका ठीक है। मोबाइल नंबर देके गई है उसका। अच्छा, आपने रिश्ता बना इसलिए क्या था कि अब उसका इलाज चल रहा था, आपने कहा इलाज कंप्लीट हो जाएगा, वैसे सोचेंगे। नहीं, एक बात आंटी, 5 साल जो आपने सोचने के लिए, अगर लड़के को मसला नहीं था तो आप क्यों नहीं चाह रही थी शादी हो जाए? तो फिर वापस आई नहीं ना, उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दोबारा नहीं हुआ, बात नहीं हुई। बीच बीच में उनका और काम करते रहे, मोबाइल नंबर दे दिया लड़की को, आके वो फोन करती थी। अंदर बेकार जी जी, इसको पटाते रहे जैसे हमें नहीं खबर। अच्छा, आपसे कभी लड़की ने डिस्कस किया कि वो सजाद को प्यार करती है? नहीं, कभी भी नहीं। या वो अम्मी आप मेरी शादी कर दो, वो लड़का सेटल है? कभी भी नहीं करा, कुछ नहीं ना। घर में वो सही तरह काम कर रही थी, अल्लाह का शुक्र, तरह रह रही थी, खाना पीना सब सही करती थी। बस पता नहीं 5 दिन में इसको क्या हुआ, 5 दिन के अंदर अंदर उसने गेम खेली अपनी। 5 दिन में? जी। 12 मई को ये मिक्रोनी पका के गई इनके घर में, इसके सजा की अम्मी, सजाद की बहन और सजाद, खुद तीनों प्लान। सजाद रहता है कैसी एरिया में? आगे रहता है, इसी में आगे रहता है। जी ठीक है। अच्छा, मैं जरा उनकी बहन की तरफ चलती हूँ। मैरिड है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी प्यारी इनकी बेटियां हैं। 1-2 बेटियां, जिसमें से एक फायजा की कहानी हम आप तक की तरफ ला रहे हैं और एक बेटी भी यहाँ है, बड़ी प्यारी है वो भी। और वो गई है रात के 8 बजे, मुझे यहाँ से बताएं। मैं घर आ गई थी सुबह 1 बजे। अच्छा, सुबह दोपहर को 1 बजे मैं आ गई थी। मैंने फायजा को कहा मुझे चाय दो, उसने मुझे चाय दी। ठीक है। फिर उसने मेरा सारा सामान समेटा, फिर हम लोग किचन में खाने माने में लग गए। जैसे उसी दिन जिस दिन उसने जाना था? हाँ, उसने महसूस नहीं होने दिया। ठीक है। बिल्कुल भी नहीं महसूस होने दिया। ठीक है। उसने कहा आप ही अपनी बच्चों को नहीं लेने जा रही? मेरी बहन क्या, मेरे बच्चे थे। अच्छा। उसने सिर्फ मुझसे ये कहा।
अच्छा, पूछा, कंफर्म किया। हाँ कि आप जा रही हो या नहीं। मैंने कहा हाँ मैं लेने जा रही हूँ। मैंने कहा अम्मी, कह रही अम्मी ऊपर सो रही हैं, छोटी बहन रोटी बना रही थी, मैं बहन को लेने गई, अपनी बच्चों को लेने गई, पीछे घर खाली था, कोई भी नहीं था। वो यहाँ से बैठे बैठे गायब हो गई। यहाँ से ऊपर गई, मेरी अलमारी खोली, पैसे उठाए, अम्मी को आवाज़ आई। अम्मी ने कहा क्या कर रही हो? फायजा कह रही है अम्मी कुछ नहीं, बच्चों के कपड़े निकाल रही हूँ। अच्छा। मैं अपने बच्चों को रात को कपड़े चेंज करा के सही, सुलाती हूँ। तो उसने कहा अम्मी मैं कपड़े निकाल रही हूँ। बस अम्मी ने कहा अच्छा ठीक है। अम्मी को भी नहीं महसूस होने किसी को दिया। नहीं पता था। नहीं पता होता तो मैं हमें तो कह रही हूँ, किसी को पता ही खबर ही था। नहीं लगने दी। पता कब चला? पता मुझे चला 10 साढ़े 10 बजे के बाद, जब मैं ढूंढ ढूंढ के थक के आ गई। मैंने कहा वो फायजा नहीं मिल रही। फिर मुझे सामने हमारी पड़ोसन रहती है, उनके यहाँ से हमने गैस लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे घर से फ़ोन करके गई है सज्जाद को कि मैं बुध बाजार के रोड पर आ रही हूँ, तुम आ जाओ। अच्छा, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया पड़ोसन? वो अपनी बराबर नन के यहाँ चली गई, उन्होंने मुझे नहीं बताया। मैं जब ढूंढ ढूंढ के गई 10:30 बजे, तो उसने कहा हाँ इसने कॉल की थी, अभी तक भी वो नंबर मौजूद है, वो ट्रैक्स पे भी चल रहा है, वो सब कुछ हो रहा है। जब यहाँ से गई, फ़ोन किया सज्जाद को, फिर 2 घंटे सज्जाद के साथ रिक्शे में थी, फिर सज्जाद लोगों के घर भी गई। अच्छा। तो उसके बाद से बच्ची कहाँ गई आप बताएं? अच्छा, ये कंफर्म हुआ है कि वो सज्जाद के जी साथ जी, घर तक गई उसके है? वालिद साहब के बयान है, सज्जाद के बाप के बयान है कि लड़की हमारे घर आई थी। अच्छा। और लड़की हमारे घर आई थी और उसके हाथ में पैसे भी थे, हमने उसे भेज दिया। अगर भेज दिया तो घर को आती ना, कहाँ जाती? अब वो लड़का फिलहाल इधर ही घूम रहा है? सरेआम घूम रहा है। जब से फायजा गायब है, जब से उसने अपना नंबर स्विच ऑफ कर दिया, उसने सिमें चेंज कर दी है, मोबाइल नहीं रखा हुआ, कुछ नहीं पता। जब तक फायजा के राब्ते में थी उसका नंबर ऑन जा रहा था मुस्तकिल।